व्रत कोई भी हो, चाहे वो नवरात्रि के 9 दिन हो या फिर रोजे के 1 महीने, शरीर को कुछ तो ऐसा चाहिए जो दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखे। तो यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल और आसानी से बन जाने वाला हेल्दी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेश नारियल ले लिया है। नारियल का जो छिलका है उसको उतारना चाहें तो उतार दें, नहीं तो ऐसे भी लिया जा सकता है। ये हमने खजूर ले लिया है, 1 कटोरी खजूर लिया है। खजूर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, तुरंत शक्ति देता है हमारे शरीर को, और ये मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है। इसके बीज निकाल लेंगे। और ये हमने लिया है छुआरा, ये भी खजूर का सूखा हुआ रूप होता है। तो इसको हमने पहले 2 घंटे पहले भिगो दिया था और बीज को इसके निकाल लिया है। ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। हमने 15-20 काजू ले लिए हैं और 15-20 ही हमने बादाम ले लिए हैं, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो पहले हम सभी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। यानी हमने खजूर के बीज निकाल लिए हैं, छुआरे को भी हमने बीज निकाल लिया है, नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जिससे ग्राइंड करना आसान हो जाएगा। और अब हमने कढ़ाई ले लिया है। ध्यान रखें कि बर्तन जो भी ले मोटे तले का ले। 2 चम्मच घी डाला है। घी में हम जो बादाम लेंगे और जो काजू लेंगे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अगर रोस्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं तो स्वाद बढ़ जाता है। और लड्डू को ज़्यादा दिन रखना चाहते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बादाम हमारी मेमोरी को शार्प बनाता है और काजू में बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं और ये मैग्नीशियम से भरपूर होता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो हमने खजूर भिगो कर लिया है, इसको भी थोड़े से घी में अगर हम फ्राई कर लेते हैं तो स्वाद भी बढ़ जाता है। और जैसा कि पहले ही बताया कि अगर हमें थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखना हो तो ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। हम नारियल हमने फ्रेश लिया है, तो इसको भी थोड़े से घी में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से इन सब चीज़ों को फ्राई करके जब हम ले लेते हैं तो स्वाद तो चौगुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को पहले ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हमें इनको ग्राइंडिंग जार में डाल करके ग्राइंड करके ले लेना है। और अगर ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं तो इनको बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट लिया है और बादाम और काजू को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इससे जो है लड्डू का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे और नारियल हमारा फ्रेश है तो इसको सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से नारियल में बहुत अच्छा सा एक सौंधापन आ जाएगा जो हमारे लड्डू को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। और नारियल के बाद सबसे पहले हमने ये जो ड्राई डेट्स लिए थे उनको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। और अब अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए, मीडियम टू लो रखते हुए हमें इसको मिला लेना है। सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये हल्के से रोस्ट भी हो जाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम इसलिए रोस्ट कर रहे हैं कि हमने जैसे खजूर को पानी में भिगोया था या फिर हमारे जो नारियल हों बिल्कुल फ्रेश नारियल हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट कर लेने से इनका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारे सभी चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार हो गई हैं। तो इसको छोटे छोटे इसके हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू छोटे बड़े मीडियम साइज़ के जैसा हो अपनी इच्छा अनुसार बनाया जा सकता है। ऊपर से हमने आधा आधा काजू लगा दिया है। इस तरह से ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और हेल्दी तो ये होते ही हैं। तो अगर 1 लड्डू या 2 लड्डू सुबह आपने खा लिया तो आप काफ़ी देर तक एनर्जेटिक बने रहते हो। तो जबकि माता रानी के नवरात्रे के व्रत चल रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाई बहनों के रोजे चल रहे हैं, तो एक बार इसको ज़रूर बनाएं और खाएं, खिलाएं और एंजॉय करें।